पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा शिमला पहुंचे। शिमला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज यहां ओक ओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर आनंद शर्मा ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी की निर्भीक मुहिम से केंद्र सरकार डर गई है और राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के निर्णय से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत करवाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आग्रह भी किया। आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया। आनंद शर्मा ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निचली अदालत का निर्णय उच्च न्यायालय में ही नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी। वो प्रजातंत्र का प्रश्न है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसकी बात है, उसकी परंपराओं की बात है, उसकी मर्यादाओं की बात है। कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसके लिए इतना बड़ा ये जो सत्ताधारी दल की तरफ से हुआ है ऐसा चोट पहुंचती है। राजनीतिक संवाद में जो संतुलन है वो आवश्यक है, वरना राजनीतिक संवाद के मायने खत्म हो जाते हैं। तो व्यक्ति बोलने से पहले अगर यही मापदंड अपनाया जाएगा तो भारत की आधी संसद खाली हो जाएगी। किसने कब कब क्या कहा, दूसरे लोग नहीं कटघरे में खड़े, क्या नहीं कहा। तो ये भी बुनियादी सवाल है जिसके लिए पूरा विपक्ष चिंतित है। तो चिंता देश की है। देखिए, विपक्ष ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। देश देख रहा है और देश की न्यायपालिका भी देख रही है। कुछ कर्तव्य उच्चतम न्यायपालिका का भी है, ये मेरी सोच है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट रहे हैं, कानून के छात्र रहे हैं, समझते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा शिमला पहुंचे। शिमला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज यहां ओक ओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर आनंद शर्मा ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी की निर्भीक मुहिम से केंद्र सरकार डर गई है और राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के निर्णय से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत करवाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आग्रह भी किया। आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया। आनंद शर्मा ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निचली अदालत का निर्णय उच्च न्यायालय में ही नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी। वो प्रजातंत्र का प्रश्न है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसकी बात है, उसकी परंपराओं की बात है, उसकी मर्यादाओं की बात है। कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसके लिए इतना बड़ा ये जो सत्ताधारी दल की तरफ से हुआ है ऐसा चोट पहुंचती है। राजनीतिक संवाद में जो संतुलन है वो आवश्यक है, वरना राजनीतिक संवाद के मायने खत्म हो जाते हैं। तो व्यक्ति बोलने से पहले अगर यही मापदंड अपनाया जाएगा तो भारत की आधी संसद खाली हो जाएगी। किसने कब कब क्या कहा, दूसरे लोग नहीं कटघरे में खड़े, क्या नहीं कहा। तो ये भी बुनियादी सवाल है जिसके लिए पूरा विपक्ष चिंतित है। तो चिंता देश की है। देखिए, विपक्ष ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। देश देख रहा है और देश की न्यायपालिका भी देख रही है। कुछ कर्तव्य उच्चतम न्यायपालिका का भी है, ये मेरी सोच है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट रहे हैं, कानून के छात्र रहे हैं, समझते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा।